हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेट भारत। आज हम लोग डायरेक्ट हिट सीरीज 3.0 में मेजर स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। ये वीडियो पार्ट 1 है। इसके बाद भी एक और पार्ट आएगा जिसमें हम लोग मिसलेनियस करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड कवर करेंगे। और जो आपका मई जून के आसपास का और जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो कवर करेंगे। आज के इस वीडियो से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा अपने एग्जाम में, बिकॉज ये बहुत ही फिल्टर्ड डाउन करंट अफेयर्स है। इसमें सिर्फ काम की बात जो पूछी जा सकती है वही मैंने कवर किया है। थोड़ा सा फैक्चुअल होगा, मैं आपको साथ साथ याद भी करवाता चलूंगा, आप इसको नोट भी करेंगे। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इसको आप ध्यान में रखेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे ताकि आप एग्जाम हॉल में कंफ्यूज ना हो और गलत ना करके आए। स्टार्ट करने से पहले, दोज हु हैव नॉट जॉइंड दिस डीएचएस डायरेक्ट हिट सीरीज, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं इस वीडियो को, डायरेक्ट हिट सीरीज शुरू हुए काफी दिन हो चुके हैं, है ना। आप लोगों को अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो दिस इज फॉर द इन्फॉर्मेशन। दिस इज द वन स्टॉप करंट अफेयर्स कोर्स फॉर 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स। इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड जो क्लास आप अभी देख रहे हैं, दिस इज रिकॉर्डेड क्लास। बहुत सारी लाइव क्लासेस हो चुकी हैं जो आपको पोर्टल पे भी मिल जाएगा, हमारे ऐप पे भी मिल जाएगा। इसमें बिहार करंट अफेयर्स भी कवर हो रहा है, 5 मैगजीन प्लस न्यूज़पेपर प्लस जो मेरा पर्सनल रिसर्च है वो सब कंबाइन करके जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पूछी जा सकती हैं हम लोग वो कवर कर रहे हैं। इसमें लगभग 1.5 साल का इसमें जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, हर सब्जेक्ट का अलग अलग केस होता है ना। तो जैसे इकोनॉमी है तो इकोनॉमी में मोस्ट रिसेंट फैक्ट हम कवर करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन में तो थोड़ा सा पीछे जाके हम चीजों को समझेंगे, जो आपने वीडियो में देखा भी होगा ना। हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशन की वीडियो एक डाली थी उसमें आपने देखा भी होगा कैसे हमने कवर किया है। एक्टिव रिकॉल माइंड मैप नोट्स, जो आपको ये हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, ये आपके लिए एक्टिव रिकॉल की तरह काम करेंगे। वी हैव डिलीवर्ड मेनी मेनी हिट्स इन 70th एंड 71st बीपीएससी प्रीलिम्स। इसका भी प्रूफ आप जाके टेलीग्राम चैनल पे हमारे देख सकते हो। तो दिस इज द क्यूआर कोड, आप लोग इसको स्कैन करके इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। डिस्काउंट कुछ दिनों में एंड होने वाला है। दिस इज द फर्स्ट 50 कोड, है ना। ये कोड आप यूज करेंगे, स्कैन करके आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। क्लास की बात से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट इवेंट आपको पढ़ना है वो है ग्रैंड स्लैम, है ना। ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से रिलेटेड है। इसमें 4 इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, देन यू हैव यूएस ओपन, देन यू हैव विंबलडन, देन यू हैव फ्रेंच ओपन। तो चारों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो सबसे रीसेंट हुआ है ना, जो फ्रेंच ओपन है। ये अभी 2 दिन पहले ही समाप्त हुआ है, मई जून 2026 में ये चला था, अभी 2 दिन पहले ये खत्म हुआ है। इसमें 2-3 बातें याद रखनी है ना। सबसे पहली बात तो कि विनर कौन होता है और जो सेकंड नंबर पे आता है उसको याद रखना है, और कोई स्पेशल फैक्ट किसी विनर से रिलेटेड है वो चीज हम याद रखेंगे, बिकॉज किसी भी फॉर्म में ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कहां होता है? पेरिस में। कोर्ट किस टाइप का होता है? फ्रेंच ओपन में क्ले कोर्ट होता है, इसको भी याद रखेंगे, ये भी पूछा हुआ है कई बार। और पूछने की संभावना है कि कौन सा कौन सा ग्रैंड स्लैम, ये भी पूछने की संभावना है कौन सा ग्रैंड स्लैम किस तरह की कोर्ट पे होता है। तो क्ले कोर्ट पे फ्रेंच ओपन, तो याद रखेंगे। मेंस सिंगल और वुमेन सिंगल, इसमें हमको डबल्स याद रखने की जरूरत नहीं, डबल्स कभी भी नहीं पूछा गया एग्जाम में अनटिल अनलेस उसमें कोई इंडियन हो। मेंस सिंगल वुमेन सिंगल पे हम फोकस करेंगे, विनर पे और जो सेकंड नंबर पे रनर अप है उस पे फोकस करेंगे। मेंस सिंगल फ्रेंच ओपन बहुत रिसेंट हुआ है, अभी की बात बता रहा हूं, जून की। ध्यान रखेंगे, बहुत प्रोबेबिलिटी है इसके आने की। मेंस सिंगल अलेक्जेंडर, है ना, अलेक्जेंडर जिवरेव, है ना, ही इज फ्रॉम जर्मनी, ही हैज डिफीटेड फ्लावियो कोबोली, है ना। इसका भी फर्स्ट ग्रैंड स्लैम फाइनल था, है ना। ही हैज लॉस्ट टू अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर बिलोंग्स टू जर्मनी, है ना। ही इज द फर्स्ट जर्मन मैन टू विन फ्रेंच ओपन इन ओपन एरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ही हैज बिकम द फर्स्ट जर्मन मैन टू विन फ्रेंच ओपन। तो विनर कौन है मेंस ओपन का? अलेक्जेंडर, और अलेक्जेंडर कौन है? फर्स्ट जर्मन मैन टू विन फ्रेंच ओपन इन ओपन एरा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और किसके खिलाफ, हु इज द रनर अप, ये भी आप याद रख सकते हैं। दिस इज योर प्राइमरी डेटा विच यू हैव टू रिमेंबर। वुमेन सिंगल में मीरा एंद्रेवा, है ना, मीरा एंद्रेवा, शी इज अ रशियन, है ना, लेकिन ये कंपीट करती हैं एज अ न्यूट्रल एथलीट बिकॉज रशिया और बेलारूस पे सैंक्शंस है। तो मीरा एंद्रेवा, शी हैज गॉट हर फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका पूरे करियर का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है विच इज फ्रेंच ओपन, है ना। और इन्होंने किसको हराया है? माजा स्वालिंस्का, है ना, शी इज फ्रॉम पोलैंड। तो ये हमारा फ्रेंच ओपन कवर हो गया जो मोस्ट रिसेंट है, अभी जून में खत्म हुआ है। इसके बाद जो इस साल का इंपॉर्टेंट है 2026 का, वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन कब हुआ था? जनवरी फरवरी 2026 में, फर्स्ट ऑफ द ईयर, है ना। साल की शुरुआत में सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। कहां पर होता है? मेलबोर्न में। और कोर्ट कैसा रहता है? हार्ड कोर्ट। इसमें भी मेन सिंगल वुमेन सिंगल याद रखेंगे, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उससे रिलेटेड हम चीजें देख लेते हैं। मेन सिंगल का विनर कौन है? कार्लोस अल्कराज, है ना।
ही हैज डिफीटेड नोवाक जोकोविक, है ना, ही इज फ्रॉम सर्बिया। ये कंट्री नीचे लिखा हुआ है, ये आप लोग देखते रहेंगे ना, बिकॉज कई बार कंट्री पूछ लेता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल विनर इज कार्लोस अल्कराज, बिलोंग्स टू विच कंट्री, है ना। सो आपको कंट्री का नाम भी याद होना चाहिए, किस कंट्री का। मैंने सब जगह लिख रखा है, जो भी विनर है और जो भी रनर अप है। अब ये स्पेशल फैक्ट क्या है यहां पर कि ये कार्लोस अल्कराज का पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसके साथ, इस जीत के साथ, ही हैज बिकम द यंगेस्ट मैन टू compete द कैरियर ग्रैंड स्लैम एट 22 ईयर्स, सरपासिंग राफेल नदाल, है ना। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि 22 साल में इन्होंने ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, जो राफेल नदाल के रिकॉर्ड को ब्रेक करता है। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग, अगर आप यहां दोनों के एज को देखें, ही हैज competed at 22 years, है ना, ही इज competing in the finals, है ना, कार्लोस अल्कराज वर्सेस नोवाक जोकोविच। 22 साल की उम्र में ये खेल रहे हैं और इनकी उम्र कितनी है, 38 साल। तो आप देखेंगे एज गैप कितना है। सिमिलरली आपकी तैयारी में भी आप देखेंगे बहुत सारे फ्रेशर्स बच्चे भी आते हैं और बहुत सारे पुराने लोग भी रहते हैं, 35 साल 30 साल प्लस वाले स्टूडेंट्स। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचेंगे कि यू आर आउट ऑफ द कंपटीशन। यू कैन सी हियर कि ये 22 साल वाला बच्चा आके हरा दे रहा है, और कई बार आप देखते हैं कि ही विंस। सो इट इज ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी, क्या हम राइट रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, क्या हम राइट तरीके से चीजों को कर रहे हैं, दैट डिफाइंस योर सक्सेस। सो मूविंग फॉरवर्ड, मेन सिंगल हमने कवर कर लिया। वुमेन सिंगल में एलिना रायबाकीना कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, शी हैज वोन द ऑस्ट्रेलियन ओपन। सो यहां पर ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। वुमेन सिंगल कौन जीता है, अगेंस्ट सबालेंका, है ना, शी इज फ्रॉम बेलारूस। तो यहां पर मेन सिंगल, वुमेन सिंगल, ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो दो हमने कवर कर लिया। फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 2026 में हुआ है। इसके बाद हम लोग यूएस ओपन में आते हैं। अगस्त सितंबर 2025 में हुआ था, मतलब जब लास्ट प्रीलिम्स आपका सितंबर में हो रहा था, उस समय यूएस ओपन हुआ था। तो ये भी एक बार इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना ना, लास्ट लास्ट ऑफ ईयर, है ना, साल का आखिरी जो ग्रैंड स्लैम होता है वो है यूएस ओपन। अगेन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। इसमें मेन सिंगल कौन जीता है, कार्लोस अल्कराज, जो ऊपर आपने देखा था, कार्लोस अल्कराज। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीते हैं ये, और यहां पर यूएस ओपन भी जीता है इन्होंने। ये इनका सेकंड यूएस ओपन था ना, यूएस ओपन सेकंड था, बट यहां पर याद रखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन इनका पहला था। कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी, है ना, इसको इसीलिए मैंने मार्क करके इंपॉर्टेंट दिया है ताकि आप कोई भी चीज मिस ना करें। कार्लोस अल्कराज किसके अगेंस्ट जीते हैं, जानिक सिनर, ही इज फ्रॉम इटली। और ये कार्लोस का सेकंड यूएस ओपन था और सिक्स्थ ग्रैंड स्लैम था। टोटल 4 ग्रैंड स्लैम है, ये इनका सिक्स्थ ग्रैंड स्लैम था, और ऊपर अगर आप इसको भी काउंट कर लें तो ये 7th हो जाता है। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट ये याद रखेंगे कि पहला कौन सा था, पहला ये था ऑस्ट्रेलियन ओपन। वुमेन्स सिंगल में आरेना सबालेंका, बेलारूस की, है ना, शी हैज वोन हर सेकंड कंजिक्यूटिव यूएस ओपन टाइटल। तो लास्ट वाला एडिशन भी इन्होंने जीता था और इस बार भी इन्होंने जीता। तो आरेना सबालेंका, ये याद रखेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, है ना, हमने यूएस ओपन कवर कर लिया। नाउ कम्स द वेम्बल्डन। वेम्बल्डन जून जुलाई 2025 में होता, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार ऊपर ऊपर से बस नाम देख लेंगे। लंदन में होता है, ग्रास कोर्ट पे, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रास कोर्ट। मेंस सिंगल, जैनिक सिनर इज द विनर, ही इज द फर्स्ट इटालियन मैन टू विन अ विंबलडन सिंगल्स टाइटल। तो ये याद रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जैनिक सिनर इटली से बिलोंग करते हैं और ही इज द फर्स्ट इटालियन मैन टू विन अ विंबलडन सिंगल्स टाइटल। और पहले इन्होंने 2 ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत रखा है, 2 यूएस ओपन जीत रखा है। वुमेन सिंगल में ईगा स्वात्विक, है ना, पोलैंड की है, इट इज हर फर्स्ट विंबलडन टाइटल। पहले 4 फ्रेंच ओपन 1 यूएस ओपन जीत चुकी हैं। सो पोलैंड फर्स्ट विंबलडन टाइटल, 2 चीज याद रखना है हमको। फ्रेंच ओपन ऑलरेडी कवर कर लिया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक और लॉन टेनिस का इवेंट हुआ था फरवरी में, इंडिया में हुआ था, दिल्ली ओपन के नाम से। इसमें मेन सिंगल स्टेफेनोस एस, है ना, ग्रीस के हैं, ही हैज वोन द मेन सिंगल टाइटल। मेंस डबल टाइटल किसने जीता है, सिद्धांत भाटिया और अलेक्जेंडर डोम्स्की। तो ये याद रखेंगे, क्योंकि इसमें इंडियन ही हैज वोन, सो हमने इसको कवर किया है। तो मेंस सिंगल पूछ ले तो यहां पर हम टिक करके नहीं आएंगे सिद्धांत भाटिया। मेंस सिंगल स्टेफेनोस एस ग्रीस के हैं, ओलिवर क्रॉफोर्ड को डिफीट किया है। और मेंस डबल सिद्धांत भाटिया इंडिया से है और अलेक्जेंडर डोम्स्की बल्गेरिया से। दिस इज द थर्ड टाइम इंडिया में की डबल में विक्ट्री हुई है। सो दिल्ली ओपन में दिस इज द थर्ड टाइम। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट अ फैक्ट, बट ये आपको याद रखना है। मूविंग फॉरवर्ड, नॉर्वे चेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले की बात है, तमिलनाडु के सीएम ने आर प्रगनंदा को बुला के साथ में चेस खेला था। तो ही हैज वोन द नॉर्वे चेस, और ये बहुत बहुत बड़ा इवेंट होता है नॉर्वे चेस इन द चेस गेम। कहां हुआ था, मई जून, अभी 7 जून को ये खत्म हुआ है, 6 या 7 जून को खत्म हुआ है 2026 में, ओस्लो में हुआ है ना, नॉर्वे ओस्लो।
अब इसमें दो फॉर्मेट में गेम होता है, फर्स्ट इज नॉर्वे चेस जो नॉर्मल होता है, और एक नॉर्वे चेस वुमेन होता है। तो नॉर्वे चेस में जो ये शुरुआत की 5-6 रैंक है मैंने यहां पर लिख दिए। फर्स्ट इज आर प्रगनंदा, है ना, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इज वेस्ली सो, ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, दो याद रखेंगे। अब इस पर्टिकुलर इवेंट में, है ना, आर प्रगनंदा हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन नॉर्वे चेस, है ना। ही हैज डिफीटेड मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड नंबर 1 ट्वाइस ड्यूरिंग द इवेंट, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो बार वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को डिफीट किया, और ये पहले इंडियन बन गए हैं जिन्होंने नॉर्वे चेस जीता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत प्रोबेबिलिटी है इसके आने की। नॉर्वे चेस 2026, आर प्रगनंदा इज द विनर। और नॉर्वे चेस वुमेन की कौन विनर है? बीबी सारा एस, है ना। इसमें 5th 6th जो इंडिया के प्लेयर्स है, दिव्या देशमुख, कोनेरू हम्पी, डी गुकेश, है ना, यहाँ पर मैंने लिख दिया। ये इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, बस जस्ट आपके रेफरेंस के लिए लिखा है। ये दो नाम आपको बिल्कुल याद रहने चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, फाइड, फाइड क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन होती है जो चेस कंडक्ट कराती है इंटरनेशनली। तो फाइड का मतलब ये है। अब इसमें जो ये टूर्नामेंट है, ये नाम है वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट, है ना। ये कैंडिडेट टूर्नामेंट एक नाम होता है चेस में। ये कहाँ हुआ था? अप्रैल 2026 में चेस रिपब्लिक, है ना, यहां पर हुआ था। और इसमें आर वैशाली जो इंडिया की प्लेयर है, शी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द कैंडिडेट टूर्नामेंट, है ना। और किसको डिफीट किया था? कैटरीना लैगुनो को। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। ये कैंडिडेट टूर्नामेंट अभी हम लोग नीचे एक बार और रेफर करेंगे, आप यहां पर याद रखेंगे। वुमेन कैंडिडेट टूर्नामेंट जो 2026 में हुआ था, उसमें कौन विनर है? आर वैशाली। इसमें और कुछ मार्क करके नहीं आ जाएंगे, दिव्या देशमुख या कोनेरू हम्पी, इसीलिए मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया है ना, जो भी इंडियन है मैं नाम लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज भी ना हो ना। 5 वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट, आर वैशाली फर्स्ट इंडियन वुमेन डिफीटेड कैटरीना लैग्नो। 94th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बने हैं? है ना, मयंक चक्रवर्ती। तो ग्रैंड मास्टर का टाइटल ऐसे फाइड देता रहता है ना, तो यहां पर मयंक चक्रवर्ती के साथ स्पेशल फैक्ट क्या है? ही इज द फर्स्ट एवर ग्रैंड मास्टर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड ही बिलोंग्स टू आसाम। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपसे पूछ सकता है। हु हैज रिसेंटली बिकेम द 94th ग्रैंड मास्टर एंड द फर्स्ट एवर ग्रैंड मास्टर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट? तो मयंक चक्रवर्ती याद रखना है आपको। बोधना शिवानंदन, है ना, शी हैज बिकम इंग्लैंड्स यंगेस्ट टॉप रैंक फीमेल चेस प्लेयर। फाइट की रैंकिंग आई थी, उसमें इनको इंग्लैंड का यंगेस्ट टॉप रैंक, और इसको हमने कवर क्यों किया? क्योंकि ये इनका ओरिजिन है इंडियन, है ना। सो दिस इज लो लो इंपॉर्टेंट फैक्ट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार ऊपर ऊपर से देख लेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, अब दो इंपॉर्टेंट वर्ल्ड के चेस चैंपियनशिप हुए थे, विच इज फाइड वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप, और दूसरा हुआ था फाइड वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप। दोनों दिसंबर में हुआ था और दोनों दोहा कतर में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, लोकेशन कहां पर हुआ था, और ये दिसंबर में है ना, डेट भी मैंने लिख दिया। तो दिसंबर है, मतलब हमको कवर करना है। अब इसमें विनर कौन थे? दो कैटेगरी में हुआ था, है ना, अगेन ओपन में और वुमेन में। तो यहां पर विनर्स ओपन कैटेगरी में कौन थे? मैग्नस कार्लसन, जो हमने ऊपर देखा कि नॉर्वे चेस में वो हार गए, और ये नॉर्वे से ही बिलोंग करते हैं। आप सोचिए, नॉर्वे चेस में हार गए, ही इज फ्रॉम नॉर्वे हिमसेल्फ। मैग्नस कार्लसन, ये इनका 9th वर्ल्ड ब्लिट्स टाइटल था। तो ये वर्ल्ड नंबर 1 हम लोग ऊपर बोले थे, क्यों बोल रहे थे? बिकॉज 9th वर्ल्ड ब्लिट्स टाइटल इनके नाम था। तो किसको हराया था इन्होंने? है ना, अब्दुल सत्तारोव को, जो उज्बेकिस्तान से बिलोंग करते हैं। तो मैग्नस कार्लसन इज द विनर ऑफ 5 वर्ल्ड्स ब्लिट्स चेस। और सिमिलरली यहां पर इसमें भी विनर है, रैपिड में भी ही वॉज द विनर मैग्नस कार्लसन। और इसमें किसको हराया था? व्लादिस्लाव आर्टेमीव, है ना, जो भी नाम है आप एक बार देख लेंगे। व्लादिस्लाव को इन्होंने हराया था, किसमें? रैपिड में। ये याद रखना, रैपिड में ब्लिट्स में दोनों अलग अलग है ना, और दोनों में विनर कौन है? मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन बिलोंग्स टू नॉर्वे। वुमेन कैटेगरी में जो ब्लिट्स चैंपियनशिप जीता है बीबी सारा, कजाकिस्तान की, है ना। दिस इज आवर 3rd वर्ल्ड ब्लिट्स टाइटल, है ना, तो ये नाम याद रखना है। विनर कौन है वुमेन कैटेगरी में? बीबी सारा। रैपिड में कौन विनर है ना? अलेक्सेंड्रा, है ना, शी इज फ्रॉम रशिया। सो ये याद रखेंगे। और यहां पर थर्ड थर्ड पे कौन आई थी? कोनेरू हम्पी। मूविंग फॉरवर्ड, 2025 फाइड चेस वर्ल्ड कप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये कहां हुआ था? गोवा में, अक्टूबर नवंबर 2025 में। फाइड चेस वर्ल्ड कप, ये नाम देखेंगे तो आप याद रखेंगे कहां हुआ था? गोवा में, अक्टूबर नवंबर 2025। इसका जो टाइटल किसको मिला है? जावोकीर सिंदारोव, है ना। सिंदारोव याद रखेंगे, उज्बेकिस्तान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना है इनका नाम, कई बार अभी आगे आएगा। ही हैज वोन द फाइड चेस वर्ल्ड कप, जो कि गोवा में हुआ था अगेंस्ट वी, है ना, जो चाइना के थे। और थर्ड कौन आए थे इसमें? आर प्रगनंदा, है ना, जो ऊपर आपने देखा अभी, नॉर्वे चेस के विनर है। ही वॉज द थर्ड इन दिस फाइड चेस वर्ल्ड कप। कंफ्यूज नहीं करेंगे, नॉर्वे चेस और यहां पर वर्ल्ड कप चेस, आर प्रगनंदा थर्ड थे। और यहां पर सिंदारोव जीते थे, उज्बेकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और
कितने साल में जीते ये? 19 साल में। बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर एवर टू विन 5 वर्ल्ड कप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर आर प्रज्ञानंदा, डी गुकेश कुछ भी टिक करके नहीं आ जाएंगे कि ऑप्शन में भारत का नाम दिख रहा है तो हम भारत का नाम टिक करके आ जाएंगे, नहीं, आप धोखा हो जाएगा। सही से याद करके जाएंगे। कौन जीता है? सिंदारोव 19 की उम्र में बिकेम द यंगेस्ट एवर प्लेयर टू विन 5 वर्ल्ड कप, है ना। एक एक बात याद रखना है। और ये जो तीन प्लेयर है ना, ये और ये आर प्रज्ञानंदा, अब इन तीनों को ना ऑटोमेटिकली क्वालिफिकेशन मिल जाता है कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जो मार्च में हुआ था। तो मार्च में जो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट हुआ था, आप देखो यहां पर मैंने अभी आपको बताया था, यहां है ना, वुमेन कैंडिडेट टूर्नामेंट। इसमें फीमेल कैटेगरी में कौन जीती थी? वुमेन कैटेगरी में आर वैशाली। और मेल कैटेगरी में कौन जीता था यहां पर? ये आप देखो यहां पर सिंदारोव, है ना, यही सिंदारोव उज्बेकिस्तान के। तो कैंडिडेट टूर्नामेंट जीत गए। और इसके बाद अब ये किसके साथ खेलेंगे? 2026 का वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, जो कि दिसंबर 2026 में होगा, अगेंस्ट डी गुकेश। सबको याद होगा, लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा होगा, डी गुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2025 के विनर थे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था वो भी। डी गुकेश डिफेंडिंग चैंपियन है और सिंदारोव जो है वो चैलेंजर है। तो ये पूरा कैंडिडेट टूर्नामेंट और ये सारे टूर्नामेंट खेल के इनको यहाँ का टिकट मिला है। सो दिस इज अपकमिंग इवेंट इन दिसंबर। यहां तक की बात क्लियर है? सारे इंपॉर्टेंट चेस इवेंट्स को हम लोग देख रहे हैं। वर्ल्ड्स यंगेस्ट 5 रेटेड चेस प्लेयर, है ना, कौन बनी है? सर्वांग्या सिंह कुशवाहा, 3 साल की है मात्र, और इनको 5 रेटेड चेस प्लेयर, वर्ल्ड्स यंगेस्ट। मरियम फातिमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में पूछने की, है ना। आप एक बार याद करेंगे कि कैरम से रिलेटेड एक बिहार की प्लेयर है, उनका नाम पूछ लिया था, है ना। सेम ईयर नहीं पूछा था जिस साल इनको कोई अवार्ड मिला था, नेक्स्ट ईयर पूछा था। तो मरियम फातिमा हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइड मास्टर, बिहार की पहली वुमेन फाइड मास्टर है। किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है? मुजफ्फरपुर से। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चेस के इवेंट्स थे, है ना, और जो हमारे लॉन टेनिस का इवेंट था, वी हैव कवर्ड दैट। मूविंग फॉरवर्ड, क्रिकेट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप्स हुए। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 सबने देखा ही होगा, इंडिया और श्रीलंका में हुआ था फरवरी मार्च 2026 में। फाइनल में इंडिया ने 255 5 विकेट पे बनाए थे, और दिस इज द हाईएस्ट टोटल एवर रिकॉर्डेड इन T20 वर्ल्ड कप फाइनल। तो ये कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। इंडिया जीता था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, है ना। इंडिया की तीसरी T20 वर्ल्ड कप है ना, 2027 में, 2024 में, 2026 में। एक मिनट, ये डेट चेक करना पड़ेगा मुझे, शायद गलत यहां पर लिख गया है। आप लोग चेक करके मुझे बता देंगे कमेंट में क्या है ये एक्चुअली। दिस इज द फर्स्ट टू विन कंजिक्यूटिवली, है ना। लास्ट वाला भी इंडिया ने जीता था 2024 का, और 2026 भी इंडिया ने जीता है। तो कंजिक्यूटिव विन पहली बार हुई है। टोटल 55 मैच खेले गए थे और 20 टीम थी इसमें, ये बेसिक सा फैक्ट है। संजू सैमसन सबने सुना होगा, है ना, ही इज ऑल्सो नोन एज सेंसेशनल सैमसन। अगर आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे 65th का, तो उसमें पूछा था ढींग एक्सप्रेस किसको कहते हैं, है ना। तो सिमिलरली सेंसेशनल सैमसन इनको टाइटल दिया गया है। मोस्ट सिक्सेस, है ना, इन्होंने सबसे ज्यादा सिक्सेस मारे इस मैच में, 24, है ना। प्लेयर ऑफ द सीरीज हैं ये। फिन एलन न्यूजीलैंड के, ही हैज मेड द फास्टेस्ट सेंचुरी इन T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री। सिर्फ 33 बॉल में ही हैज मेड अ सेंचुरी। तो इंपॉर्टेंट। इटली, है ना, फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया था T20 वर्ल्ड कप, तो नई टीम। बांग्लादेश ने T20 को बॉयकॉट किया था, और इसको रिप्लेस किसने कर दिया था? स्कॉटलैंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा सब इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं थी, वो पूछी जाने लायक नहीं है एग्जाम में। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है, जनवरी फरवरी में हुआ था, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। 16 टीम, 50 ओवर का फॉर्मेट था, है ना। इंडिया इसमें जीता है 6ठी बार, है ना, 6th टाइम विन अगेंस्ट इंग्लैंड। तो ये भी याद रखेंगे किसके अगेंस्ट जीता गया, है ना। इंडिया ने जीता है 6th टाइम आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। अब इसमें जो वैभव सूर्यवंशी हैं, ही हैज इमर्ज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, है ना। आप सबने देखा होगा रिसेंटली इनका सिलेक्शन इंटरनेशनल फॉर्मेट के लिए भी हो गया है। वैभव सूर्यवंशी इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, जिसके बारे में पूछा सकता हो। इनका कनेक्शन बिहार से भी है, हम लोग इसको पार्ट 2 में भी देखेंगे, आईपीएल में इनका परफॉर्मेंस क्या था। बट यहां पर जो वर्ल्ड कप हुआ था अंडर 19 का, इसमें इनको प्लेयर ऑफ द फाइनल, है ना, फाइनल मैच का जो था, प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच प्लस टूर्नामेंट भी मिला था, ठीक है। मोस्ट सिक्सेस, 30 छक्के इन्होंने मारे थे इन अ सिंगल वर्ल्ड कप अंडर 19 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने 30 छक्के मारे। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन एन अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल, तो फाइनल में इनका स्कोर कितना था? 175 रन 80 बॉल में, है ना, जिसमें 15 छक्के इन्वॉल्व थे। इंडिया फास्टेस्ट अंडर 19 वर्ल्ड कप सेंचुरी, 55 बॉल में इन्होंने सेंचुरी पार की थी। फर्स्ट टू स्कोर 150 इन अ फाइनल, है ना, पहला ऐसे प्लेयर है जिनका स्कोर 150 से ऊपर था इन अ फाइनल।
became the fastest centurion in under 19 वर्ल्ड कप हिस्ट्री आफ्टर ऑस्ट्रेलियाज विल मलाजुक, है ना। 51 बॉल्स में इन्होंने किया था, यहां पर 55 बॉल में। सो वैभव सूर्यवंशी से रिलेटेड मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। सो वैभव सूर्यवंशी से रिलेटेड इस इवेंट में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वी हैव कवर्ड। फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप फॉर विजुअली इंपेयर्ड वुमेन, ये रिसेंटली कंडक्ट हुआ था नवंबर में श्रीलंका में, और इंडिया इसका विनर था। सो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट है इसलिए याद रखेंगे, और विजुअली इंपेयर्ड वुमेन के लिए ऐसे याद रखेंगे इंडिया वर्सेस नेपाल, और इंडिया वाज द विनर। 2025 वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप वनडे इंटरनेशनल सितंबर नवंबर के बीच में हुआ था, इंडिया प्लस श्रीलंका होस्ट किया था, इंडिया वाज द विनर, और ये हमारा क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड कप टाइटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सबने न्यूज भी देखा होगा, उस समय बहुत ज्यादा चर्चा में भी था, न्यूज़पेपर में भी था, हर जगह था। तो 2025 का वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप वनडे इंटरनेशनल इंडिया ने जीता, और इंडिया का पहला वर्ल्ड कप का टाइटल था। स्मृति मंधाना वाइस कैप्टन, शी हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन वुमेन्स ओडीआई टू स्कोर 1000 रन इन अ कैलेंडर ईयर। तो एक साल के अंदर में शी हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन वुमेन ओडीआई जिन्होंने 1000 रन एक कैलेंडर ईयर में कंप्लीट किए। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। Also, she became second Indian to complete 5000 run in women's one day international. तो मिथाली राज पहली ऐसी प्लेयर थी जिन्होंने 5000 रन पूरे किए थे वनडे इंटरनेशनल में। शी हैज बिकम द सेकंड। स्मृति मंदाना को इतना इंपॉर्टेंट क्यों कवर कर रहा हूं, बिकॉज इनको कुछ कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं। शी हैज ऑल्सो क्रिएटेड द फास्टेस्ट सेंचुरी बाय एन इंडियन क्रिकेटर, मेल प्लस वुमेन दोनों फॉर्मेट मिला के फास्टेस्ट सेंचुरी 50 बॉल में, है ना। इससे पहले किसका रिकॉर्ड था, विराट कोहली का रिकॉर्ड था 52 बॉल्स में 12 साल पहले, वो रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। अब आप समझो कि कितना बड़ा काम किया स्मृति मंदाना ने। याद रखेंगे, फास्टेस्ट सेंचुरी बाय एन इंडियन क्रिकेटर, मेल प्लस वुमेन दोनों फॉर्मेट में 50 बॉल में कंप्लीट किया है। और इनको इसके लिए क्या अवार्ड मिला है, इनका जो भी परफॉर्मेंस था लास्ट ईयर, इसके लिए फरवरी में बीसीसीआई का एक अवार्ड था, उसमें बेस्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर ऑफ 2025 फॉर रोल इन इंडिया हिस्टोरिक विन इन वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, है ना। इसके लिए इनको बेस्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर ऑफ 2025, है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट। बीसीसीआई का अब यहां पर अवार्ड देख रहे हैं तो कुछ अवार्ड्स और देख लेते हैं। 15 मार्च 2026 को ये अवार्ड्स दिए गए थे बाय बीसीसीआई नमन अवार्ड्स के नाम से 2024-25 के परफॉर्मेंस के लिए। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, है ना, ये किसको दिया गया, रॉजर बिनी और राहुल द्रविड़ को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर वुमेन मिथाली राज, है ना, ये याद रखेंगे, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर वुमेन इसको मिला है मिथाली राज, लाइफ टाइम है ना, ठीक है। यहाँ पॉली उम्रिगार अवार्ड बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मेल के लिए दिया जाता है, शुभमान गिल को मिला है सेकंड टाइम। और बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन किसको मिला है, स्मृति मंधाना को 5वीं बार, है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट। मोस्ट रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट जिसने बनाया स्मृति मंधाना, अभी हमने ऊपर बता दिया, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वुमेन्स प्रीमियर लीग ये सब चीज पूछनी है, आईपीएल और डब्ल्यूपीएल ये सब पूछा नहीं आता, बट स्टिल यहाँ पर स्मृति मंधाना कनेक्शन था, इसलिए मैंने कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट दी। वुमेन प्रीमियर लीग कौन जीता था, आरसीबी बैंगलोर, वुमेन प्रीमियर लीग की बात कर रहा हूँ, आईपीएल की नहीं, है ना। आईपीएल हम लोग अगले वाले में कवर कर लेंगे। कैप्टन कौन थी, स्मृति मंधाना, ठीक है, आरसीबी बैंगलोर की, प्लेयर ऑफ द सीरीज, ऑरेंज कैप मिला इनको, बेसिक सी बात। रणजी ट्रॉफी 2026 कौन जीता है, जम्मू कश्मीर अगेंस्ट कर्नाटक, कई बार पूछ लेता है, फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर जीता है, इंपॉर्टेंट है रणजी ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है, विदर्भ अगेंस्ट सौराष्ट्र। 2025-26 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, है ना, कौन जीता है, झारखंड पहली बार अगेंस्ट हरियाणा। तो ये 2-3 बेसिक फैक्ट, ये हमारे जो नेशनल क्रिकेट के इवेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, वो 2-3 है, इनको आप ध्यान रखेंगे, इसमें से 2 पहली बार, है ना। सो ये याद रखना आपके लिए जरूरी है। मूविंग फॉरवर्ड, फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 कंडक्ट हुआ था मार्च अप्रैल 2026 में, कहां पर, छत्तीसगढ़ में। ये होस्ट भी याद रखेंगे, फर्स्ट है ट्राइबल गेम्स, याद रखेंगे। कितने मेडल स्पोर्ट्स में कवर किए थे ये भी पूछा जा सकता है, 7, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, आर्चरी, स्विमिंग और रेसलिंग, है ना, ये 7 मेडल स्पोर्ट्स कवर हुए थे। प्लस जो हमारे इंडिजिनस स्पोर्ट्स हैं जैसे कबड्डी, मल्लाखंब एक्सेट्रा, इनको भी शोकेस किया गया था। इस पर्टिकुलर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का मैस्कॉट कौन था, मूरवीर, है ना, ये भी याद रखेंगे, कई बार पूछ लेता है। फर्स्ट है इसीलिए हम लोग इतना डिटेल में देख रहे हैं, अदरवाइज सिर्फ मेडल टैली देखते आगे बढ़ जाते। फर्स्ट कौन है, कर्नाटक, टोटल 38 मेडल्स, 23 गोल्ड, 8 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज। सेकंड थर्ड की याद रखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट कर्नाटक, सेकंड ओडिशा, थर्ड झारखंड। कर्नाटक का याद रखना है तो आप ये याद रखेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, ये हमने कवर कर लिया, है ना। 2000, अब हॉकी पे आ जाते हैं ना, तीसरा स्पोर्ट्स हम लोग देख रहे हैं हॉकी। 2025 वुमेन्स एफआईएच अगेन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो कंडक्ट कराती है इंटरनेशनल लेवल पे हॉकी, है ना।
2025 वुमेन्स FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप, है ना, ये याद रखिए, वुमेन हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप दिसंबर में हुआ था, कहां, सेंटियागो चिली में, है ना। विनर कौन है, नीदरलैंड अगेंस्ट अर्जेंटीना। नीदरलैंड छठी बार ये वर्ल्ड कप जीता है, जूनियर वर्ल्ड कप। 2025 मेंस FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप, है ना, दिसंबर कहां हुआ था, चेन्नई में। ये आप देखोगे, वुमेन वाला कहां हुआ था, सेंटियागो चाइल्ड में, और मेन वाला कहां हुआ था, दिसंबर 2025 में, चेन्नई में। इसमें किसने जीता है, जर्मनी। जर्मनी का 8वां टाइटल है अगेंस्ट स्पेन। इंडिया इसमें थर्ड रहा था, तो ये भी याद रखेंगे, इंडिया में कंडक्ट हुआ था। सुल्तान अजलान शाह कप 2025 दिसंबर में हुआ था, कहां, मलेशिया में। और किसने जीता है, बेल्जियम अगेंस्ट इंडिया, है ना, बेल्जियम का ये पहला कप है, सो ये भी याद रखना है। सुल्तान अजलान शाह कप इंडिया के अगेंस्ट बेल्जियम ने जीता है पहली बार। हॉकी के से रिलेटेड एक अवार्ड मार्च में दिए गए थे, इसमें एक इंपॉर्टेंट अवार्ड जो आपको पता होना चाहिए, इट इज मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गिवन टू जफर इकबाल, है ना। एक यही अवार्ड इंपॉर्टेंट है हॉकी में। हॉकी में और कोई मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं हुआ था, दिस इज सम ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट। तो हमने कवर कर लिया क्रिकेट, हमने कवर कर लिया हॉकी, हमने कवर कर लिया ग्रैंड स्लैम। नेक्स्ट वाले में हम लोग देखेंगे रेसलिंग और आपका IPL से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और बाकी के जो स्क्वैश होते हैं या और जो भी इंपॉर्टेंट F1 फार्मूला 1 रेसिंग होती है उससे रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग कवर कर लेंगे। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर को आप बहुत अच्छे से देखेंगे, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और जो कोर्स में सब्सक्राइब हैं उनको पोर्टल पे मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट एंड कीप रिवाइजिंग, सब लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे। वी आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड सो दैट आप लोगों का करंट अफेयर्स बिल्कुल डायरेक्ट हिट हो एग्जाम में। दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड सो फार, है ना, दे कैन सब्सक्राइब, और बिल्कुल सिस्टमैटिकली अपने करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। पोर्टल पे सारी चीजें अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे सारी चीजें अवेलेबल अभी नहीं है। सो ऑल द बेस्ट, वी विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर।